सही है। चलिए ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, हम इससे पहले के वीडियो में 6 क्लास हुई है, उसमें हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली एक एक करवा रहे हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जा करके देखिए। हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे नाम से ही प्रोफाइल है एमडी इसराफिल, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम वही कोचिंग के नाम से है, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर दोस्तपुर। और आज के वीडियो में हम लोग ये प्रश्नावली को एंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और इनके बाद आपके पास अगर ये सब दिमाग में आ रहा है कि कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं गणित में सर 10वीं का, तो मैं भारती भवन का 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ, और 10वीं का गणित निकाल लीजिए और आप कॉपी किताब ले करके बैठा कीजिए। और अगर त्रिकोणमिति नहीं समझ में आया है, ऐसे तो ये मैट्रिक 2027 में देंगे उनका बैच है ये, लेकिन जो बच्चे 26 में देने वाले हैं एग्जाम, जो फरवरी में होने वाला है, उनके लिए भी अगर त्रिकोणमिति नहीं समझ में आया तो देख करके इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बेहतर स्कोर कर सकते हैं। बच्चों ये आप लोगों से क्वेश्चन बना है, बताइए। और चलिए इसको समझते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में देख क्वेश्चन को पढ़ना। कह रहे त्रिभुज एबीसी में कौन सी बराबर क्या है 90 डिग्री, और एक अनुपात दे दिया है कोट बी बराबर 1/√3। तो बच्चों सिद्ध करना है, ये चीज हमें सिद्ध करके लाना है। कोस ए और कोस बी, ध्यान देना सभी आदमी इस क्वेश्चन को देखना है। कोस ए, एक बार ए के लिए हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को खोजना है, एक बार क्या बी के लिए हमें क्या करना है, बेस और हाइपोटेनस को खोजना है। दोनों एंगल चला है, इसमें भी साइने निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक कोण के लिए निकालना है, यहाँ पे एक कोण के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका फिगर। जो बच्चे आधा तो वही बच्चे समझ जाएंगे जो फिगर बनाना सही से सीख जाएंगे। ये 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन को इसको हल करेंगे तो हम लोग आज चलिए सोल्यूशन लिख लेते हैं, या तो आप सोल्यूशन लिख दीजिए या हल लिख दीजिए। कह रहे त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री लीजिए, तो बना लीजिए त्रिभुज एबीसी। लो त्रिभुज ए बी सी। अब गड़बड़ हो गया, क्या हुआ, सी को हमको हाँ 90 डिग्री के पास किसको रखना है, हाँ सी को रखना है, तो बी यहाँ आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। फिगर के अनुसार अभी इतना ही पढ़े। अब चलिए इसी में दे दिया कि कॉट बी 1/√3 के बराबर। ध्यान देना, इस फिगर के हिसाब से क्या दे दिया, कॉट बी जो है ना 1/√3 है। अब समझने का प्रयास करना सभी आदमी। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कॉट बी के बारे में, कि कॉट थीटा होता है, बोलो जल्दी से क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया बाय परपेंडिकुलर बाय 1/। अब बताओ इस फिगर में ध्यान से समझना सभी आदमी, इस फिगर में जो है बी के लिए बेस कौन होगा, तो बी है यहाँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई। और अगर ये कौन के लिए चर्चा कर रहा है, तो ये इनके सामने वाला ये हो गया बी परपेंडिकुलर, सॉरी पी हो गया। तो पी कितना दे दिया, ये दे दिया √3 के, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट भी मानेंगे ना। तो ये कितना है बताओ, ये हाइपोटेनस नहीं दिया, हमें निकालना है कितना होगा, वही निकालना है। और बेस ये रहा, बेस हमें कितना दे दिया, हाँ 1 के दे दिया, तो 1 के सीधे के लिखेंगे, तो लिख लीजिए बी बराबर दे दिया कितना के, पी बराबर दे दिया बच्चों कितना √3 के। तो क्या निकालेंगे हम लोग, हाँ निकाल लीजिए, फार्मूला याद है आप लोगों को, इसीलिए हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा बच्चों। बोलो ये सूत्र याद हुआ कि नहीं तुम लोग को। चलिए मान पुट कर दीजिए, रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, √3 के, √3 के का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बेस की जगह कितना रखोगे के, तो के का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ आ जाते हैं, या आप आगे भी लिख सकते हो, √3 के का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, √3 के का होल स्क्वायर,
रूट 3 के का स्क्वायर हो जाएगा 3 और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना बोलो 4 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर में से क्या हो जाएगा बच्चों क्या निकलेगा 4 में से 2 आएगा बाहर के स्क्वायर में से के आएगा हम निकाल लिए कि बी बराबर क्या होगा नहीं बी बराबर नहीं भाई हाइपोटेनस बराबर कितना हो गया बोलो समझ में आया ये कितना निकला अब इस फिगर में ध्यान से देखो सब भुजा हमें निकल गया अरे निकला नहीं सब भुजा तो निकल गया अब थोड़ा सा गौर करना ये जो यह परपेंडिकुलर है किन के लिए होगा परपेंडिकुलर बी के लिए लेकिन जब यह कोण ए की चर्चा हो जाएगी तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये याद रखिएगा अब जो हमें सिद्ध करना है इसमें जितने भी अनुपात है उसको पहले निकाल लीजिए तो हम देख रहे हैं cos A cos B आया है sin A sin B तो पहला हमारा काम यही रहेगा इस चारों अनुपात तो एक ही तो है नहीं सब अलग अलग है तो हमें चारों अनुपात को क्या करना है निकालना देन हम लोग बच्चों क्या करेंगे हाँ तब जाके हम इनको प्रूफ करेंगे आप यहीं पे भी कर सकते हो समझ में आ रहा है सभी को बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है कि सर ऐसा क्यों किए क्यों ऐसा हुआ मैथ है समझने वाली चीज बच्चों जब तक आप समझिएगा नहीं जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो गणित आप लोगों को नहीं समझ में आएगा और मुझे मैथ के मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ अच्छा अनुभव है आप हमसे मैथ सीख सकते हैं बाकी विषय भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए मैं प्रयास करूँगा कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे उन लोगों को डॉट है इसमें इतना में समझ में आ गया चलो उम्मीद करते सही बच्चे को जो वीडियो देखे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा चलिए अब ध्यान से देखना हमें 2 अनुपात यहीं पे दिख रहा है 2 यहाँ पे तो ये दोनों निकाल लेते हैं cos A बराबर बच्चों अब थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निकालना है हम डायरेक्ट अगर फिगर नहीं रहता ना तो हम केवल एक फॉर्मूला लेके चल जाते cos A बराबर क्या बेस बाय हाइपोटेनस दिक्कत क्या हो गया यहाँ पे एंगल फिगर दे दिया और एंगल के लिए हमें कह रहा है एक चीज मुझे पता है कि हाइपोटेनस किसी का चीज नहीं होगा हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है तो यानी हाइपोटेनस हम निकाले 2 के ही रहने वाला अब दिक्कत है बेस हमें किन के लिए देखना है एक के लिए तो ए कहाँ है ए है यहाँ बच्चों फिगर में ए यहाँ है तो इनके लिए तो बेस के हो जाएगा ना नहीं हो जाएगा ये ध्यान देना बच्चों देखिए जो बच्चे इनको समझ लेंगे कि हमें कब या बेस परपेंडिकुलर हो जाता है कब या परपेंडिकुलर बेस हो जाता है तो कौन पे डिपेंड करता है इनके आगे में ए था तो ए के सामने वाली भुजा क्या है के हमारा क्या हो गया बेस तो यहाँ पे क्या मान होगा बेस का मान क्या होगा के हाँ वेरी गुड देखिए वो गलती हो गया सॉरी बच्चों हाँ तो ये तो परपेंडिकुलर है हमें बेस रखना है तो बेस कौन होगा लाइट कर दिख रहा है बच्चों एडजस्ट करेंगे लाइट चली गई है तो ये क्या हो गया के क्या हुआ परपेंडिकुलर ये हो गया हाइपोटेनस तो जो बच गया वो ना या बेस होगा यानी √3 के क्या हो गया बेस गलती हो गया था ना तू लोग समझ में आया कि नहीं √3 के से के कट गया तो कोस ए का मान कितना √3 भाई अब आते फिर से कोस बी का मान फॉर्मूला वही होगा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा एक चीज हमको पता है कि हाइपोटेनस भी नहीं बदलेगा हाइपोटेनस भी नहीं बदलेगा अब यहाँ पे देखिए यहाँ है बी तो इनके सामने में √3 के हो जाएगा परपेंडिकुलर तो बेस कौन होगा के चलिए सभी आदमी को समझ में आ रहा है के से के कट गया हाँ तो कितना आया 1/2 तो दोनों अनुपात निकाल लिए चलिए अब इसमें भी साइन ए कोस से निकाल लेते साइन ए का फॉर्मूला देखिए इनको याद नहीं है साइन ए का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना है बच्चों वेरी गुड ए का परपेंडिकुलर कौन है के है बस दिख रहा है ना वही फिगर में ध्यान से रखना है और हाइपोटेनस क्या है ए का हाइपोटेनस क्या है अरे सबका हाइपोटेनस 2 ही के है के से के कट गया तो
ऊपर में कुछ नहीं तो एक रहा, 1/2। चलो अब साइन बी वही फार्मूला चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और मुझे ये भी पता है हाइपोटेनस का मान 2 ही की होगा। अब बी के लिए परपेंडिकुलर, तो बी यहाँ है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, √3 के। बच्चों आप लोगों को भी उम्मीद करते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस को अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, मैं फिर प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समझा कर रहूं। और जितने भी इन लोगों को हम क्लास पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति हम जो भी बच्चे हमें ऑनलाइन जुड़े हुए इनको मैं त्रिकोणमिति को जो 40 अंक के क्वेश्चन आते हैं उसको मैं सिखा के रहूंगा। बच्चों जुड़े रहिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा भाई कि हाँ आपकी वीडियो कंटिन्यू रखिएगा सर। देखिए इतनी ठंड में मुझे तबीयत अस्वस्थ है फिर भी आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो बच्चे आप लोग कमेंट कीजिए और सपोर्ट कर दीजिए भाई। वीडियो देख रहे हैं अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करते रहिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी सेम काम करना है आपको। अगर चाहते हैं वीडियो कंटिन्यू आती रहे तो थोड़ा सा सपोर्ट करनी होगी। हमारे जो भी साथी देख रहे हैं तो भाई जो मैं प्रयास कर रहा हूँ बच्चों के साथ जो पढ़ा रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे वीडियो डालनी ही चाहिए। पहले से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर वीडियो बनाया जाए। धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है मेरे में, कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। तो बच्चों देखोगे तो ये कैसे फिर कट गया यहाँ पे नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो एक ही जैसा मिलता जुलता है ना, तभी तो सिद्ध होगा ना। अब LHS बराबर जो मुझे सिद्ध करना है ना डायरेक्ट, अब हम LHS बराबर LHS क्या कोस ए इंटू कोस बी इंटू कॉस बी। बोलिए कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा √3/2। देख रहे हो पहले निकाल लेने से क्या बेनिफिट है, देख रहे हो ना। तुम यहाँ पे भी निकाल सकता था, फिर से ये चीज सब करने पड़ते। इससे अच्छा है कि पहले ही निकाल लिया जाए। गुण कॉस बी का मान 1/2 स्क्वायर आता था हम स्क्वायर कर लेते बच्चों, गुना कर लीजिए ना कितना होगा √3/√3 का √3 2 दूनी LHS क्या आया। अब RHS निकाल ले, यहाँ यही निकाल लेते हैं इस साइड। RHS क्या लग रहा है आप लोगों को बराबर आएगा क्या, सिद्ध होगा, आ जाएगा सर, आ जाएगा। वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। साइन ए का मान क्या 1/2, साइन बी का मान कितना बच्चों √3/2, तो कितना हो जाएगा √3/4। देखिए ये दोनों बराबर दिख रहा है ना, बराबर है कि नहीं, LHS RHS बराबर हो गया। तो क्या कहते हैं सिद्ध करने वाले प्रश्न को हमें क्या करना है, LHS को हल करके RHS ला देना है। अगर जब ना आए ऐसे सवाल आएंगे हम लोग जब त्रिकोणमिति के आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, जो ऑनलाइन देख रहे हैं ये ऐसे आखिरी चैप्टर में हम लोग LHS से हल करके RHS लाएंगे या RHS को हल करके क्या करेंगे LHS लाएंगे। ऐसे जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं आने वाले, दोनों को हल किए। LHS को भी हमने हल किया √3/4 आया, RHS को भी हल किया √3/4 आया, दोनों क्या हो गया बराबर। तो अंत में लिख दीजिएगा इसीलिए LHS बराबर क्या, हाँ प्रूव्ड हो गया। अब बच्चों ये पहले चैप्टर आप लोगों का एंड हो गया। अब क्या है हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। या तो आज ही हमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देना चाहिए, या आप जानते हैं कि भारतीय भवन क्या गेम खेला है कि भारतीय जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखिए सुनिएगा हमारी बात। भारतीय भवन जो है ना, जो NCERT बुक में 10 क्वेश्चन है, पहला चैप्टर जो 8.1 है, NCERT में 8वां चैप्टर है ना 8.1 है, उसमें 8वां चैप्टर जो 8.1 है उसको साधित में क्या कर दिया है, पूरे साधित प्रश्न बना दिया, यानी सॉल्व एग्जाम्पल बना दिया। तो हम अगर सॉल्व एग्जाम्पल 6 ही है, अगर 6 बना लेते तो मेरा NCERT बुक भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब NCERT बुक रखिएगा ना कितने घर पे। वैसे तो हम अक्टूबर तक एंड है, सितंबर तक एंड है आपका गणित। अक्टूबर नवंबर में हम क्या करेंगे, आप लोगों को 2 महीना NCERT बुक पढ़ाएंगे। जनवरी में थोड़ी बहुत टेस्ट उस्ट लेकर के आप लोगों को 30 जनवरी को फेयरवेल हो जाएगी। तो आप लोग 1 साल के लिए है, थोड़ा सा मेहनत से पढ़िए। और मेरा सपना है कि आप लोग सभी बच्चे जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मुझे जितना गणित आता है मैं आप लोगों को सिखा दूं। और मेरा एक ही दिली तमन्ना है सब बच्चे हमसे गणित में पढ़ करके कम से कम 100/100 लाए। और कैसे लाना है,
अगर हमसे जुड़े रहिएगा तो जरूर मैं बताते रहूंगा कैसे 100 में 100 नंबर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज ही एक क्वेश्चन हम लोग उदाहरण करेंगे। उदाहरण में 6 प्रश्न है, जब इंड कर लेंगे तब जाके हम लोग दूसरे चैप्टर पे आएंगे। कैसा रहेगा, सही रहेगा? क्यों ना हम लोग एनसीईआरटी बुक के भी प्रश्नावली को भी कर लिया जाए। अभी जो हम लोग ये क्वेश्चन 8 को किए हैं, ये किसका था? एनसीईआरटी बुक के उदाहरण क्वेश्चन सब थे, तो दोनों हो जाएगा हमारा। और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा भाई। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए ध्यान देंगे सही बच्चे। अभी जितने भी क्वेश्चन हम 1 से 8 तक बताए, ये प्रश्नावली का क्वेश्चन था भारतीय भवन का बच्चों। और ये क्वेश्चन उसी प्रश्नावली से पहले जो साधित प्रश्न आते हैं उनका पहला नंबर क्वेश्चन है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी आदमी बुक रखते होइएगा। तो ये क्वेश्चन प्रश्नावली भारतीय भवन का प्रश्नावली 1A का साधित प्रश्न है। और जब एनसीईआरटी बुक खोलिएगा ना तो इसमें ये प्रश्नावली में क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब जाके अगले चैप्टर पे। त्रिकोणमिति में कितने चैप्टर है बच्चों मालूम है? 2 नहीं 4 चैप्टर है। ये तो अनुपात वाला हुआ, इसके बाद मान वाला। नहीं परिचय नहीं आता, पूरक कौन उपाधारित है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे है। तो उम्मीद करते हैं कि सही बच्चे इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं 5 मिनट आपको लूंगा, इस 5 मिनट में ये क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। ध्यान दीजिएगा सही बच्चों देखो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, बना लो जल्दी से इसका हल। चलो हल का है यार, आज कुछ चेंज कर लेते हैं। सोल्यूशन बनाओ, त्रिभुज एबीसी ले लो। त्रिभुज ठीक पा रहा है ना रे? तुम लोगों को समकोण त्रिभुज अभी तक बनाने आता है कि नहीं बता? यस सर, वेरी गुड सर। बी के समकोण के पास किसको रखना है? बी को। बी समकोण है तो यहाँ पे बी को रख देते हैं। तो ए यहाँ होगा, सी यहाँ होगा। अब इसी फिगर में देखो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिख रहा है कहीं? ए बी कहाँ है भाई? ए बी कहाँ है? यहाँ 24 सेंटीमीटर। बच्चों सीधा नहीं है तो सीधा कर लेना भाई। है मान लो है। और बीसी बराबर कितना है? 7 देंगे बच्चों। समझने का प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन को। बीसी बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। अब बताओ नॉर्मल, अब ई कोण को गोली मारो। तुम्हारा पहला काम है कि देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अभी कोई कोण नहीं समझो रे लड़का, तुम्हें बोला बात करने के लिए यार। 5 मिनट दो नहीं यार, 5 मिनट में क्वेश्चन को हम समझा देंगे तुम्हें, डोट नहीं रहने देंगे हम तुम्हें। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जरूर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी नॉर्मल छोड़ दीजिए, परपेंडिकुलर और बेस ये किस कोण के लिए क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या? हाइपोटेनस। बस एक काम कर लीजिए, हाइपोटेनस बराबर निकाल लीजिए। हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वेरी गुड, बोलो होगा? अरे सभी आदमी बोलो ना। चलो परपेंडिकुलर कितना है बताओ? 24 का स्क्वायर। अब मैं बताया है 7 24 होगा तो हाइपोटेनस क्या होगा बताओ? एक ट्रिपलेट बताया था 25 होगा। हमें तो आंसर भी पता हो गया। देख रहे ट्रिपलेट याद करें। हाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे, प्रोसेस के साथ जाना है। वेरी गुड। परपेंडिकुलर की जगह क्या रखेंगे? 24 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह कितना? 7 का स्क्वायर। बच्चों 24 का स्क्वायर में पूछता हूँ कितना होगा? सही बच्चे को याद होना चाहिए 576। 49 का स्क्वायर 49 कर 7 का स्क्वायर 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा? अरे जोड़ लो ना भाई। अरे इसमें से 25 ही निकलेगा। क्या है इसमें से क्या निकलेगा बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया। तो ये कितना निकल गया? अब ये त्रिभुज का सब कुछ निकल गया। अब ध्यान से देखना, पहला नंबर प्रश्न लिखता हूं बच्चों, ध्यान देना प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन ए, अब कॉमा है। कॉमा का मतलब क्या? हाँ कॉस है। क्या को अनुपात निकालना है? क्या हुआ? अच्छा दे दीजिए। क्या को अनुपात निकालना है बच्चों? 2 साइन ए और कोस ए। तो चलिए ध्यान देंगे, साइन ए और कॉस ए।
ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, फार्मूला चेंज कभी नहीं होगी। जो फार्मूला लिखा है कि साइन ए बराबर, हम बताए थे कि परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस वही रहेगा। हाँ, परपेंडिकुलर बट्टा परपेंडिकुलर बाय नहीं नहीं, हाँ, ये हो जाएगा बेस बाय क्या। चलिए, एक चीज तो मुझे क्लियर है कि क्या चेंज नहीं होगा इसमें, क्या नहीं होगा। हाँ, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, तो रख दीजिए सीधे, इनके नीचे 25 लिख दीजिए, इनके भी नीचे है 25। आप परपेंडिकुलर और इसके लिए बेस, लेकिन थोड़ा सा हाँ ध्यान दीजिए, एंगल को गौर कीजिए, एंगल किसके लिए है, ए के लिए। तो ए है यहाँ, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अब लकीर खींचना पड़ेगा, ये समझ जाएंगे आप लोग। हाँ, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7, तो लिख दिए 7, आ गया आंसर, साइन ए बराबर 7 बट्टा 25। चलिए, कोस ए जो है बच्चों, कोस ए इसका बेस पूछ रहा है, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, तो क्या होगा 24। सही बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो बोलिए सभी को समझ में आया। एक वो पहला का आंसर बन गया, कह रहा था ना साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करें, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों साइन सी और है तो वही चीज, लेकिन फिर से हमें क्या लगाना है, एंगल का ध्यान रखना। तो बोलिए बताओ, ये क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाह रहा है बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, ये प्रश्न आपसे यही जानना चाह रहा है कि आपको यह परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अभी तक परपेंडिकुलर और बेस को पहचाने है कि नहीं, बस यही चीज। और हाइपोटेनस तीनों भुजा समकोण त्रिभुज का है, ये तीनों भुजा आप पहचान पाए हैं कि नहीं। तो फिर से यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ए बराबर साइन सी बराबर फार्मूला। बोलिए बच्चों, फार्मूला चेंज होगा कभी, फार्मूला यही रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कोस सी हो जाएगा। एक चीज मुझे भी पता है कि हाइपोटेनस भी नहीं चेंज होगा, दोनों का हाइपोटेनस वही रहेगा। अब पी के लिए परपेंडिकुलर, सी के लिए, वेरी गुड, सी यहाँ है, सी के लिए परपेंडिकुलर कितना 24, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं बच्चे। फिगर में खाली कितने बच्चे को समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा भाई हाँ सर आपने हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का झोल को खत्म कर दिए। वो सी के लिए बच्चों ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो निश्चित है कि ये क्या होगा, दूगो हो गया। बोलिए तीसरा लिख लेते हैं, एक बार tan ए निकालना है, हाँ एक बार क्या निकालना है बच्चों, tan सी। tan ए परपेंडिकुलर बाय बेस और tan सी भी वही, tan सी भी क्या बच्चों, परपेंडिकुलर बाय। चलो ए के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को पहचानना है। चलो ए कहाँ है, ए है यहाँ, ए के लिए परपेंडिकुलर 7 हो गया, तो बेस क्या होगा 24, खत्म। अब यहाँ पे आइए, सी का परपेंडिकुलर क्या होगा, सी का परपेंडिकुलर 24, बहुत अच्छा, इसमें हाइपोटेनस की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। तो 6 अनुपात पूछ रहा था, उम्मीद करते सही बच्चों को समझ में आएगा। बाकी के ये 2 नंबर क्वेश्चन हम कल आप बताएंगे, आज के लिए 2 क्वेश्चन हम हर दिन बताएंगे बच्चों। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। आप अगर हमारे वीडियो को देखें तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सपोर्ट कर दीजिएगा भाई, धन्यवाद।